नमस्कार। आजकल टीवी हो, अखबार हो, व्हाट्सएप, फेसबुक हो, जहां भी देखो छत्तीसगढ़ में बस एक ही चीज है कि टीएस बाबा को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। टीएस बाबा आपको सुपर पावर मिल गया है। अब उसको देख देख के जितने भी अनियमित कर्मचारी में हैं, छटनी किए गए कर्मचारी हैं, ठेका में हैं, जितने भी कर्मचारी जिनसे टीएस बाबा ने चुनाव पूर्व लिख लिख के वादा किया था और वादा पत्र दिया था, बहुत सारे मंचों पे भी जाके टीएस बाबा ने बोला था कि हमारी सत्ता सरकार आते ही हम 10 दिनों के अंदर में आप सबको रेगुलर कर देंगे, आपकी मांगे पूरा कर देंगे। बाबा ने कहीं भी कोर कसर नहीं छोड़ा था वादा पूरा करने का। लेकिन 5 साल से कांग्रेस सरकार जब से छत्तीसगढ़ में आई थी, कहीं ना कहीं प्रत्येक कर्मचारी वर्ग इस कांग्रेस सरकार से और भूपेश बघेल से रुष्ट था और बार बार हर मंच पे भूपेश बघेल को जाकर पूछा जाता था कर्मचारियों का अब क्या होगा। और इस सवाल से भूपेश बघेल जी लगातार 4 साल से अधिक समय से बचते आ रहे हैं। अब चुनाव में बमहज आचार संहिता लगने में 2 से 3 महीना बाकी है और अचानक से एक दिन खबर आती है कि टीएस बाबा को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। तो आप सबको एक जानकारी की बात भी बता दूं, कांग्रेस ने कर्नाटक में भी ऐसे ही बगावत और वाद विवाद को देखते हुए 5 डिप्टी सीएम बना दिया है। जी हां, कर्नाटक अभी ही चुनाव हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि टीएस बाबा बन गए हैं तो कोई ऑफर आ जाएगा? क्योंकि आप देखिए, पहले यह बोला गया कि 1 साल के अंदर में जैसे ही चुनाव हुआ टीएस बाबा को दे दिया जाएगा, मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और वादा पूरा कर दिया जाएगा। फिर आया 50-50 की सरकार के 2.5 साल बाद में टीएस बाबा को बना दिया जाएगा। फिर आया गया कि अंतिम चुनावी वर्ष जो होगा, अंतिम साल जो होगा, उसमें टीएस बाबा बजट अपने हाथों से पेश करवाएंगे और उनको मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाएगा। लेकिन अंत में जब 2 महीना बाकी हुआ तो ऐसा क्या हो गया कांग्रेस में कि बाबा को अचानक डिप्टी सीएम बना दिया गया। और बाबा के पास विभाग क्या है यह भी कर्मचारियों को देखना है। मेरे समझ से ऐसा नहीं लगता कि बाबा के पास कोई खास विभाग अभी तक दिया गया है। और 2 महीना में अगर कोई विभाग दे भी दिए तो बाबा को उसमें समझने में ही समय लग जाएगा। अभी तो अब शपथ ग्रहण, बहुत सारे जो ऑप्शन होते हैं उनके, अभी वो सब नहीं हुए हैं। फिर कब वो ऑफिस जाएंगे, कब गणना होगा, कितना बजट आएगा, कहां से आएगा, कैसे काम करेंगे, कहीं ना कहीं सब संशय पे बना हुआ है। तो ये कहीं फिर से कर्मचारियों को लग रहा है कोई साजिश तो नहीं है, फिर से कांग्रेस अपना कोई नया रंग, नया रूप तो नहीं दिखा रही है। क्योंकि कांग्रेस ने जितने रंग बदले हैं सब कहीं ना कहीं संशय में है। अभी हाल में ही जुलाई में 18 जुलाई से संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी ने धरना आंदोलन, महाआंदोलन का भी घोषणा किया है। और हम देख रहे हैं कि भर भर के उसमें समर्थन दे रहे हैं। पता नहीं लाखों लोग रायपुर में नहीं इकट्ठा हो जाएं। सरकार को इस चीज का भी आभास है और सरकार ये जानती है कि लिख कर देने वाला कौन, टीएस बाबा, वादा करने वाला कौन, और किनके पास अभी तक कर्मचारी लगातार जा रहे थे। क्योंकि भूपेश बघेल तो किसी को मिलते नहीं थे, उनके विधायक किसी को मिलते नहीं थे, या मिलते भी थे मंचों पे जब जाते थे। अभी जब भूपेश बघेल जी लगातार जगह जगह जाके अपना कार्यक्रम किए और जब भी कोई कर्मचारी या बेरोजगार अपना सवाल रखता था तो भूपेश बघेल जी झल्ला जाते थे। तो कहीं ऐसा साजिश तो नहीं है कि जो लिख के दिया है वही अंतिम समय में गाली खाए? इसीलिए तो बाबा कोई साजिश के तहत तो नहीं लाया गया है। ये एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि बाबा का अचानक से डिप्टी सीएम बनना, सबको तो उम्मीद ये था कि बाबा सीएम बन जाएंगे और कोई घोषणा कर देंगे। लेकिन डिप्टी सीएम का कितना पावर है और क्या वो इतने सारे लोगों को जिनको वादा किए हैं, क्या कांग्रेस के पास इतना बजट भी है कि वादा पूर्ति कर पाएंगे? सभी कर्मचारी इस चीज में कहीं ना कहीं एक गहन चिंतन में फंस चुके हैं। न वो विरोध कर पा रहे हैं, न कांग्रेस का सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई ना कोई एक बड़ी साजिश है। शायद इसमें बाबा फंसे हैं या वो भी सम्मिलित हैं, या अभी कोई क्लियर रूप से नहीं कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन इतना क्लियर है कि कहीं ना कहीं आंदोलन, धरना इस लास्ट वर्ष, लास्ट मंथ में अभी जो अनुपूरक बजट है उसमें बहुत जोरों से होने वाले हैं। और सरकार इससे बौखला गई है, डर गई है। क्योंकि सरकार कभी भी नहीं चाहेगी उसका जो पोल है, जो अभी तक के वो जो ढोल के अंदर पोल था, वो इस बार खुल जाए। अब पूरे देश में जो भूपेश बघेल जी की छवि बनी हुई है कि भूपेश बघेल जी गोबर खरीदवाते हैं, पूरे रोजगार बेरोजगारों को 25 रुपया भत्ता देते हैं, सबसे किया हुआ वादा पूरा कर दिए हैं और पूरे देश में हल्ला है। ऐसा ना हो कि जब धरना प्रदर्शन उग्र रूप से हो तो सबके सामने उनकी सच्चाई आ जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले लगभग 7 से अधिक कर्मचारी नेता जेल से होकर आए हैं। उनको 7-7 दिन का, किसी को 8 दिन से जमानत के बाद छूट के आए हैं। तो कर्मचारी हताश निराश तो है, लेकिन अपनी पीड़ा ऊपर तक नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन अगर महाआंदोलन हुआ तो कांग्रेस को इसको झटका जरूर लगेगी।
तो कहीं ना कहीं यह एक साजिश भी लगती है कि क्यों ना टीएस बाबा जो लिख लिख के दिए हैं उनको ही सामने किया जाए और कर्मचारी पुनः एक बार टीएस बाबा पर भरोसा कर ले कि अब तो आ गए टीएस बाबा, अब तो हमारा वादा पूरा कर देंगे और अपना धरना प्रदर्शन को पुनः ढीला कर दें और भीड़ कम हो, संख्या कम हो और धरना कहीं ना कहीं प्रभावित हो। तो मैं सभी कर्मचारियों से यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने मांगों से पीछे मत हटिए। सरकार क्या करती है उसकी अंतरकलह क्या है वो जाने, लेकिन हमारी पेट के भूख क्या है, हमारे घर के दुख क्या है वो हम जानेंगे। साथ ही टीएस बाबा क्या मुख्यमंत्री जी को जो 4.5-5 साल ये बीते जा रहे हैं, 2 माह 3 माह बचे हैं, अभी तक के भूपेश बघेल कोई भी फैसले को नहीं बदल सके? क्या उनके पास ऐसे कोई सुपर पावर है? समझौता हो गया है कि टीएस बाबा इस बार कर्मचारियों के लिए लड़ पाएंगे? क्योंकि भूपेश बघेल से कोई भी कर्मचारी को आज तक उम्मीद नहीं हुआ है, ना ही कर्मचारियों की ओर भूपेश बघेल का सरकार का कोई भी सहानुभूति अभी तक दिखा है। कहीं ना कहीं हर धरना आंदोलन में मारपीट आप देखेंगे, जो अभी तक के कृत्य नहीं हुआ, अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सक्रिय कार्यकर्ताओं को जेल में डालना, जो बचे हैं उनको डराना धमकाना, पुलिस के द्वारा उनको प्रताड़ित करवाना, भूपेश बघेल जी ने यही हमेशा किया है। तो लास्ट में जाते जाते ऐसा क्या एक उम्मीद जग रही है, ये आप गहन चिंतन कीजिए। और सबसे बस यही है, पुनः कहूंगा कि अपने मांगों को लेके, अपने आंदोलन को लेके आप लोग समग्र रूप से आइए। 18 जुलाई से जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है, महाआंदोलन हो रहा है, रवि गढ़पाले जी के अध्यक्षता में आप लोग सहमत होकर अपने एकजुटता के साथ भारी भीड़ लेकर आइए। क्योंकि अगर आप घर पे बैठे रहे और बाबा को देखते रहे, जो बाबा अपना स्वयं का हक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, आपके हक के लिए लड़ लेंगे या नहीं ये कोई गारंटी नहीं है। लड़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बाबा पे सबको भरोसा रहा है, हमारा भी सहानुभूति उनके साथ में रहा है, कभी हमका विरोध नहीं किए उनका, आज भी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लिए वो लड़ेंगे इसकी कोई भी अभी तक गारंटी वारंटी नहीं है। क्योंकि यही टीएस बाबा जब हम लोग मिलने जाते थे, आप लोग मिलने जाते तो दुनिया भर की अपनी कहानियां बताते थे कि यार हमारा देखो, हम तो करना चाहते हैं लेकिन अभी सरकार में हमारे चलती नहीं है, हमारी कुछ बनती नहीं है। अचानक से जय वीरू की जोड़ी बाबा को भी याद आ रही है, मैं कांग्रेस छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं अपने वादे पर अटल हूं। तो कहीं ना कहीं यह सत्ता का सुख बाबा ने कभी भी मोह भंग बाबा का नहीं हुआ। कर्मचारियों को जो लिख लिख के दिए हैं, देखिए कोई कांग्रेस प्रतिनिधि पर भरोसा नहीं किया गया था या कोई पार्टी से हमको कोई दुश्मनी नहीं है। हम बाबा जी के जो लिखित आश्वासन थे, जो उन्होंने मिला सज्जनता दिखाई, इतने बड़े महाराजा जो वादा किए, उस पर सभी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, छटनी किए गए कर्मचारी और जो ठेके प्लेसमेंट के कर्मचारी और तमाम जितने भी वर्ग है, सभी ने उस पर भरोसा किया था। तो कहीं ना कहीं बाबा ने अपना सत्ता का सुख तो नहीं छोड़ा, और अंतिम भी ऐसा ना हो कि बाबा अपने सत्ता के सुख में रह जाएं और हम लोगों के घर में ऐसे ही दुख रहे। बाबा के पास जब जाएं फूल मिठाई लेके जाएं और बाबा अपना बस राग अलापते रहें कि मेरा तो चलता नहीं है, और अपना रोटी अपना वो सेकते रहें, अपना सत्ता सरकार वो बनाते रहें और पुनः एक बार धोखा हम लोग न खाएं। इसलिए आप लोग अपना आंदोलन जारी रखें, अपने कार्यों को प्रगति दें, अपने मांगों को विभिन्न मंचों पर रखें और सरकार को स्पष्ट कर दें कि जो निर्णय कल परसों लेना है वो तुरंत क्यों नहीं लेते, क्योंकि अब इतना टाइम हो चुका है, अब कोई टाइम कर्मचारियों के पास नहीं बचा, तत्काल फैसला ले सरकार।